बड़ा संगठन का संगठन बनाया, ऐसे बाबू बालेश्वर लाल जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए यहाँ एकत्र सभी लोगों का मैं अपने तरफ से, विधायक परिवार की तरफ से, यहाँ के जनपद वासियों की तरफ से करता हूँ। वास्तव में ये परंपरा और ये निश्चित रूप से उस पूर्ण आत्मा की देन है कि आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये उस बात का भी संकेत है कि उन्होंने कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा किया होगा, उन्होंने लोगों के जन के लिए कुछ न कुछ विशेष बात की होगी, जिसके कारण से आज उस पूर्ण आत्मा को हम याद कर रहे हैं। ऐसे पुण्य आत्माएं हमारे बीच में सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना भी है। हमारे बीच में मंच पर जो आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वीरभद्र प्रताप सिंह जी, जो कि आजमगढ़ जनपद के हैं और इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आप सब जानते हैं और आप लोगों से पूर्व परिचित भी हैं, यहाँ के लोगों की चिंताओं को हमेशा कह सकते एक सामान्य स्वयंसेवक के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हमेशा व्यक्त करने वाले ऐसे इस जनपद के भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में सारी योजना रचना बनाने के पीछे कह सकते हैं कि बाबू बालेश्वर जी के पुत्र और लगातार इस परंपरा को 38 वर्षों से जो स्थापित चल रही है परंपरा, उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं उनके यशस्वी पुत्र जिन्होंने इसको मान बढ़ाया है, ऐसे सौरभ कुमार जी जो हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जो विनय सिंह जी हैं जो हमारे बीच में हैं, वही एक साथी बचे हुए हैं उनके समय के, उनके दीर्घायु की हम सब कामना भी करते हैं। उस परंपराओं को जीवित रखने के लिए, उन बातों को बताने के लिए, और विशेष रूप से जो नौजवान साथी ग्रामीण पत्रकार से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, उनको भी उन मूल्यों को याद दिलाने के लिए हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में जिन लोगों ने यहाँ याद किया है और लगातार उनसे वार्ता होती थी, उन सबको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन और उनको सत्य शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। वास्तव में जब ये विषय पत्रकारिता संवाद का विषय होता है और उसकी चुनौतियों की बात होती है, वो ग्रामीण पत्रकारों की भी है, सामान्य पत्रकारों की भी है, आम जन की भी समस्याएं होती हैं, तो फिर ध्यान में आता है कि किन बातों की चर्चा की जाए। पहले तो आप ये समझें कि आप सब कितने महत्वपूर्ण हैं, आप सत्य मानिए यानी पत्रकार बंधु कितने महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में तमाम प्रकार की अभी चर्चा अपने साथी कर रहे थे कि आज जब बाजारीकरण हो गया है और विशेष रूप से पत्रकार जगत में बाजारीकरण का भी प्रभाव ज़बरदस्त हुआ है, ऐसे में जो ग्रामीण पत्रकार हैं जो अभी इस बाजारीकरण से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है। दूसरी बात कही जा रही है कि अपना देश गांव का देश है, विकास की सारी यात्राएं, विकास का सारा मापदंड ग्रामीण विकास और कह सकते हैं गांव के विकास से ही तय होने वाला है। फिर उस विषय को कौन ऊपर तक ले जाएगा, वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ के परिवेश को, वहाँ की चीज़ों को नीति नियामक लोगों तक कौन पहुँचाएगा, तब ध्यान में आता है कि ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका बहुत बढ़ गई, बहुत महत्वपूर्ण। अब जब पत्रकारिता के संदर्भ में सोचें आप, वास्तव में पूरी संरचना संवाद से ही कायम होती है। वो पत्रकार के रूप में एक विषय तो है ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम संवाद करते हैं, हम अपने विचारों का कहीं न कहीं प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये संवाद की कड़ी हम अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में भी करते हैं और पत्रकार रहते हुए आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे संवाद करने का कौशल है, जो हमारे संवाद करने की दिशा है, जो हमारे संवाद करने का तत्व है, तथ्य है, वो अगर सटीक है, वह अगर कह सकते हैं सृजनात्मक है, वह अगर कह सकते हैं कि सत्य है, वो अगर कह सकते हैं कि आम जन से जुड़ी हुई है, तो मान के चलिए उस संवाद का
बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। आपा कहीं ढोते न दिया। कूलरवा क्यों जाता हूँ। तो ये संवाद जो है, मैंने कहा तथ्य अपना अगर है तो आप ये मान के चलिए, बार बार कहा जाता है कि सत्य की अंतर्निहित होती ही है, सत्य को कोई नकार नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता। इस नाते हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। इस समाज में हर प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और ऐसी की जो भ्रम पैदा करने वाली है। आजकल आप सब जानते हैं कि भ्रम पैदा करना एक क्या कहते हैं, कुछ लोगों का एक काम हुई हो गया। वो देश के अंदर भ्रम पैदा ही करते हैं और ऐसे ऐसे विषयों को छेड़ देते हैं और उसको विमर्श का विषय बना देते हैं। आप सब जानते हैं, जैसे अब तो कम हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ स्त्री यानी महिलाओं की अस्मिता को जो है विमर्श का विषय बना दिया गया। स्त्री विमर्श पूरे देश के अंदर स्त्री विमर्श पर जगह जगह लोग अपनी बात रखने लगे। तमाम प्रकार के स्त्रियों के जो कह सकते हैं कि उनके अच्छे और खराब दोनों पक्षों को समाज के सामने विमर्श का विषय बना दिया। ऐसे कभी न कभी कुछ न कुछ विषय समाज के सामने ऐसे छेड़ किए जाते हैं जो वास्तव में समाज को विरोध करते हैं, समाज को दिशा से भटका भी देते हैं। ऐसे विमर्श खड़ा करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं और ये सब समाज के लिए बहुत ही खतरा पैदा करते हैं। जब हम ये ऐसी प्रथाएं सोचते हैं कि ग्रामीण पत्रकार, आप जब गांव में रहते हैं, गांव में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर बैठा हुआ पत्रकार दिल्ली में बैठा है और बलिया की ये कोई घटना होती है, उसको वो अपने नजरिए से देखता है, उसको जो सूचनाएं पहुंचती है उसी को बताता है। लेकिन आप पत्रकार वर्गों से ये निवेदन है कि आप सही तथ्य जो, क्योंकि आप वहाँ के स्थानीय चीजों से और पास में जुड़े हुए हैं, आपकी संरचना, आपका संगठन, आपके लोग जहाँ घटना घटी है वहाँ भी हैं, लेकिन बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लोग वहाँ नहीं हैं, न वो जानते हैं, ना उनको सूचना कौन देता है। उनको सूचना देने वाले आप जैसे पत्रकार और सही सटीक सूचना रख दीजिए तो वह विषय सही तरीके से समाज के सामने जाता है। अन्यथा बाद में पता चलता है कि ये विषय था जिससे गलत बातें समाज के सामने गई हैं और भ्रम की स्थिति पैदा हो। इस भ्रम से बचाने का काम, इस गलत विमर्श को जो खड़ा करने वाले लोग हैं उनसे बचाने का काम ये ग्रामीण पत्रकार बंधुओं का काम, जो गांव के अंदर चल रहा है, जो सांस्कृतिक यात्रा हमारी है, हमारी भारत की, जो भारत आप पाते हैं, गांव की जो पहचान है, गांव से भारत की पहचान है, उस पहचान को उसके सकारात्मक काम आपके परिक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि किसानी, खेती, जो और ऐसे छोटे छोटे काम करके अपना एक जीवन में यापन कर भी रहे हैं और लोगों के लिए एक संदेश का भी काम कर रहे हैं। उन विषयों को आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे जैविक खेती में लगे हुए लोग हैं। हम जब